हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है त्रिषिता चक्रवर्ती एंड यस, वो दिन आ गया जिस दिन तुम लोग को 8 तारीख करके तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया था। मैं खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बट ओके, आ गया है। मैं क्या बोलूँ, इसका कोई डिसीजन ही नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट टेकन एनी डिसीजन। यस गाइस, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया ही नहीं। इन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया। यस, दैट इज़ व्हाट हैपेंड। देखो, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। ये सीजीआई की अपनी ऑफिशियल नोटिस है जो बाहर आई, जो मैंने सोचा कि मैं चलो कवर करती हूँ, ठीक है। तो देखो, उन्होंने एक चीज़ बोल दी है कि अगर तुम्हारी जो एग्ज़ाम की सैंटिटी है वो इफ़ेक्ट हुई है तो रीनीट करवाना ही पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला है कि सैंटिटी अगर इफेक्ट हुई है तो रीनीट करवाना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि हमने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड था। ये बात सच है, हमने खुद जाके देखा है ना। मैंने तुम्हें खुद बताया था कि टेलीग्राम चैनल्स पे मिल रहा है ये क्वेश्चन पेपर, दिख रहा है ये क्वेश्चन पेपर। तो ये बात सच है कि बहुत ज़्यादा लीक्स दिख रही थी, है ना। और कब तक हुई है, देखो, वो एनटीए से अभी उन्होंने क्या मांगा है, एक रिपोर्ट मांगा है। उन्होंने एनटीए से एक रिपोर्ट मांगा है ये बोल के कि भैया तुम साइबर सिक्योरिटी की हेल्प ले लो, पर तुम ये ढूंढ के निकालो कि कितने दिन पहले कितना गैप पड़ा था, कितने दिनों के पहले उन्हें क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मिल गया था, कितने जनों को मिला था, कितने सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, कौन से स्टेट्स ऐसे थे जो ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और वो पता है रिपोर्ट्स क्यों बनवा रहे हैं, क्योंकि ये 23 लाख स्टूडेंट्स का सवाल है। इतना ईजी नहीं है मैं कल बोलूँ कि मैं एग्ज़ाम करवा देती हूँ तो करवा दूँगी, ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ नॉट सो ईजी। इंडिया में एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम को इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, ठीक है। तो ये उन्होंने पहली चीज़ बोली। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये 720 आउट ऑफ 720 वाली जो बात है, ये बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। देखो, ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं जो फुल मार्क्स लाते हैं, पर उनका रेशियो ना बिल्कुल 0.01% रहता है। और अचानक से अगर वो 5% हो जाए तो शक होता है, हर किसी को होता है, ठीक है। मैं अकेली नहीं हूँ, हर किसी को होता है। तो हमारे जो सीजीआई थे उन्होंने बोला कि ये बात बहुत ही अजीब है कि जहाँ पे हर साल 2-3 बनते थे, वहाँ पे 67 कहाँ से आ गए। 67 टॉपर आना तो बहुत ही अजीब बात है। और हाँ, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोली है, हाउ मेनी ऑफ दो 720 आर फ्रॉम 1563 कैंडिडेट्स हु वर बेनिफिटेड विद द ग्रेस मार्क्स। बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी है कि कितने सारे थे जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था। ये जो एनटीए ने ग्रेस मार्क्स की बात बताई थी, कितने सारे ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था। ग्रेस मार्क्स वाले कितने थे, किसी को तो 720 मिला ही नहीं, प्रॉपरली कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया उनमें से। बहुत सारे क्वालिफाई नहीं कर पाए, बहुत सारों ने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया। ये भी एक पॉइंट उन्होंने पकड़ा है, ठीक है। उसके बाद सीजीआई ने बोला है कि 2 और 3 कंसर्न्स को तो एक साथ रखना ही है। इवन ये भी न्यूज़ में आ रहा है कि 81 सेंटर्स में पेपर लीक हुआ है। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग, पेपर 81 सेंटर्स में लीक हुआ है। कैन यू इमेजिन। और इसके बाद वो एक्सपेक्ट करते कि रीनीट नहीं होगा। तो उन्होंने बोला है, उन्होंने देखो, रीटेस्ट हैज़ टू बी ऑर्डर्ड कब, जब उनको पता चले कि बहुत मास लेवल लीक हो चुका है। ऑलरेडी उन्हें ये बात पता है। उन्हें एनटीए से एक लास्ट टाइम रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो जो भी सुनवाई करने वाले हैं वो 11 जुलाई को करने वाले हैं। जी हाँ, क्या करने वाले हैं, 11 जुलाई को वो क्या करने वाले हैं, नॉट लास्ट बट नेक्स्ट सुनवाई वो 11 जुलाई को करने वाले हैं। उस दिन हम लोग को पता चल जाएगा रीनीट होगा या नहीं होगा, तारीख पे तारीख वाला केस और नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने ये फैक्ट एडमिट किया है कि जो लीक है वो हो रहा है, जो लीक है वो पेपर लीक है, जो सीजीआई एक्सेप्ट करती है कि हाँ हुआ है भाई, and it is not extensive, then there is no cancellation. But before we order a retest, we must conscious of the extent leak we are dealing with 23 lakh students. उन्होंने ये भी कहा है कि हमें करवाने में प्रॉब्लम नहीं, पर हमें भी तो देखना पड़ेगा, क्लैरिटी तो हमें भी चाहिए इस चीज़ का, है ना। तो वो उन्होंने ये चीज़ बोली है। एंड दिस कंसर्न्स कॉज टू बी इनक्योर ट्रैवलिंग डिसलॉजिंग एकेडमिक शेड्यूल। देखो, एक चीज़ और एक जो मैंने देखा अचानक से और मुझे बड़ी अजीब लगी कि स्टूडेंट्स ना ट्रैवल कर रहे थे। सपोज़ कोई स्टूडेंट है,
और उसका होम टाउन है महाराष्ट्र। तो तुम मुझे खुद बताओ, महाराष्ट्र में सेंटर नहीं था क्या? पर वो ट्रैवल करके गया झारखंड। तो ऐसा सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बड़ी अजीब बात है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये चीज़ भी उनके आँखों में पड़ी, ठीक है। एंड व्हाट आर द एक्शंस विच सेंटर्स ऑफ द एनटीए हैज़ डन टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी स्टूडेंट रॉन्ग डूइंग? उन्होंने देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोली है कि एनटीए क्या कर रहा था। अब एनटीए को सच में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। एनटीए क्या कर रहा था जब ये सारे सेंटर्स में बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स पाए गए थे? हम तो चलो लेट से केस लिए, एनटीए क्या कर रहा था? उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए हैं। सीजीआई का ये जो पूरा चीज़ है, तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। मैंने पूरा चीज़ देखो यहाँ पे लिख के, मतलब देखो फॉर्मेट में दिया हुआ है, तुम पूरा चीज़ पॉज करो, पढ़ सकते हो तुम पूरी चीज़ को, कि उन्होंने कैसे एक एक मुद्दा उठाया है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए हैं, और वो मांग कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है? सिस्टम अगर अच्छा चल रहा है, पेपर अगर लीक नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है? अब टू बी ऑनेस्ट, मैं सच में बोल रही हूँ, अपने बुक्स निकाल लो, फिर से पढ़ाई करने बैठ जाओ। नीट 2025 वाले ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे थे, पर 2024 वाले पढ़ाई करने फिर से बैठ जाओ, क्योंकि क्या पता रीनीट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट वाइज हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ऑल इंडिया हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है ऑल इंडिया करवाएंगे। स्टेट वाइज बहुत ज़्यादा मेस हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा मेस हो जा रहा है। ऑलरेडी एक रीनीट हो चुका है, दूसरा रीनीट अगर स्टेट वाइज होगा तो बहुत ज़्यादा दंगे लग जाएंगे। कोई स्टेट बोलेगा कि मेरे यहाँ पे भी पेपर लीक हुआ था, मेरे वहाँ पे भी पेपर लीक हुआ था, ये सारे के सारे केसेस होंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि रीनीट मान के चलो होगा, रीनीट मान के चलो होगा, मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते होगा, ठीक है। अब बाकी का हमें नहीं पता, ठीक है। और एक चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहती थी कि मैंने कल ही तुम लोगों के लिए एक वीडियो डाला था, जहाँ पे मैंने तुम्हें बोला था कि 113 कॉलेजेस को ऐड किया गया है एनएमसी द्वारा। वो बिल्कुल फेक न्यूज़ थी, हम लोगों को मिसगाइड किया गया है। कुछ मीडिया हाउसेस ने ये फेक प्रिंटिंग करके भेज दिया था, और वो कॉलेजेस नहीं खुले हैं, ठीक है। क्या हुआ है? नहीं खुला है, ठीक है। अच्छा, और 11 जुलाई को प्लीज़ अपना ध्यान थोड़ा इंटरनेट की तरफ रखना, क्योंकि उस दिन हम लोगों को फाइनली पता चलने वाला है कि रीनीट होगा या नहीं होगा। उससे पहले इंडिया टाइम ले रहा है अपना रिपोर्ट बनाने के लिए। चलो न्याय की तरफ विश्वास रखते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार हमारे लिए क्या करता है। तब तक के लिए क्या करना है? तब तक के लिए सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। तब तक के लिए करना है रिविज़न। और तुम बोलोगे कि क्या रिविज़न करूँ दीदी? सबसे नोन टॉपिक्स पहले करो, नोन टॉपिक्स एंड फेवरेट टॉपिक्स। जो टॉपिक्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, उन्हें तुम अभी 3 दिन में, हमारे पास 3 दिन है ना, चलो मान लेते 3 दिन नहीं, सॉरी, चलो मान के चलते हैं हमारे पास चलो 2 दिन है, ठीक है। तो हमारे पास जो 2 दिन है ना, उनमें हम क्या करेंगे? फेवरेट टॉपिक्स करेंगे। फेवरेट टॉपिक्स बहुत सारे हो सकते हैं, 2 दिन में हो जाएगा आराम से। 2 दिन में तो फेवरेट टॉपिक्स आराम से निपट जाएंगे। तो हम पहले फेवरेट टॉपिक्स कर लेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे, है ना। 2 दिन में हम लोग को ऑलरेडी कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है ना। तब तक के लिए 2 दिन में हम लोग आराम से कर सकते हैं पूरा का पूरा चीज़। आज भी बहुत लोग पढ़ने बैठ गए हैं, है ना। तो बस पढ़ने बैठ जाओ। अभी क्या करना है? बस पढ़ाई करो। जब तक कुछ भी पता नहीं चलता है तब तक पढ़ाई करो। एंड मैं टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। एटलीस्ट वो लोग तुम्हें 15 से 20 डेज़ का टाइम ज़रूर देंगे ताकि तुम्हारा टेस्ट हो सके एंड टेस्ट को अच्छे से कंडक्ट करवाया जा सके। उनको भी टाइम चाहिए, तुम्हें भी टाइम चाहिए, तो 15 to 20 डेज़ मान के चलो तुम्हें मिलेंगे। पर अभी तुम उन चैप्टर्स को रिविज़न करो जो तुम्हारे हो चुके हैं बहुत अच्छे से, ताकि तुम्हें उन चैप्टर्स के ऊपर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।